नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद चैनल डीएनए। डीएनए न्यूज में हम रोज लेकर आते हैं छोटी बड़ी खबरों का गुलदस्ता। देखिए आज की क्या है ताजा तरीन खबरें। धमतरी जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर सर्व अनुसूचित जनजाति संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान के एक भव्य रैली निकाली गई, जिसने पूरे शहर का भ्रमण किया। मंगलवार को समाजजनों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। शहर के अंबेडकर चौक स्थित बाबा साहिब की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद रैली शुरू हुई। इसमें बौद्ध समाज के साथ साथ सतनामी समाज के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। रैली में जय भीम के नारे गूंजे और शामिल महिला पुरुष उत्साह से थिरकते रहे। यह शोभा यात्रा अंबेडकर चौक से प्रारंभ होकर रत्ताबाधा चौक, मकाई चौक, गोल बाजार, सदर बाजार और रामबाग होते हुए दानी टोला स्थित अंबेडकर भवन पहुंची। रैली के दौरान विभिन्न स्थानों पर समाज सेवियों और संगठनों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। गर्मी को देखते हुए लोगों को शीतल पेय पदार्थ भी वितरित किए गए। अंबेडकर भवन में मंची एवं सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर समाज के लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को याद किया। समाज के लोगों ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मानवता, समानता और एकता का संदेश देते हुए भारतीय संविधान का निर्माण किया, जो आज भी देश को एक मजबूत दिशा प्रदान करता है। देश भर में बाबा साहेब की 135वीं जयंती हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम का नारा गूंजेगा देश के कोने कोने में, जय भीम का नारा गूंजेगा देश के कोने कोने में, जय भीम का नारा गूंजेगा देश के कोने कोने में। शिक्षित बनो संगठित रहो, शिक्षित बनो संगठित रहो, जय भीम का नारा गूंजेगा। जय भीम
अनुसूचित जनजाति संयुक्त मोर्चा के सदस्य ने बताया कि अंबेडकर जयंती केवल एक दिन तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उनके उद्देश्यों की पूर्ति तभी होगी जब समाज उनके नक्शे कदम और मार्गदर्शन पर चले। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों में हुआ, जिसमें कई देशों के संविधानों का गहन अध्ययन किया गया। संविधान का मुख्य उद्देश्य पूरे भारत में मानवता, समानता और बंधुत्व का अधिकार सुनिश्चित कराना था। सदस्यों ने बताया कि संविधान में ही मजदूरों के लिए 8 घंटे की कार्य दिवस और महिलाओं को सभी क्षेत्रों में अवसर प्रदान करने जैसे प्रावधान लिखे गए हैं। भारत का कानून व्यवस्था इसी संविधान के आधार पर चलता है। प्रत्येक व्यक्ति को संविधान का अध्ययन करना चाहिए, जिससे एक विकसित भारत की कल्पना साकार हो सके। संयुक्त मोर्चा के सदस्यों ने बताया कि बाबा साहेब अंबेडकर की 135वीं जयंती मनाया गया। बाबा साहेब अंबेडकर को नमन करने का एक अच्छा पल है और एक मंच पर जयंती का आयोजन किया गया है और यह परंपरा लगातार चलती रहे। आगे कहा कि उनकी जयंती 200 देशों में मनाई जा रही है, उसी का एक बड़ा कड़ी धमतरी में जोड़ा गया। बाबा साहेब अंबेडकर के अनुरूप समाज बनाने के लिए भारतीय संविधान के अनुरूप प्रत्येक व्यक्ति को काम करने की आवश्यकता है, ताकि संवैधानिक मूल्यों को प्राप्त कर पाएंगे। जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती पर जो है SC ST OBC अल्पसंख्यक संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में यहाँ पर आयोजित की गई है। यह वो बाबा साहब का जो है नमन करने का एक बहुत ही बेहतरीन माध्यम है, क्योंकि हम सर्व समाज जो है एक साथ एक जगह जो है एक मंच पर इस जयंती कार्यक्रम का जो है आयोजन कर रहे हैं। यह परंपरा, यह परिपाटी जो है लगातार चलती रहे। और हमारे पुरखों ने कहा है कि मारी जोर के भात खाना मितान बदना, यह जो है उसी की एक कड़ी है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब जो है विश्व रत्न है। आज उसकी जयंती 200 देशों में मना रही है और उसी का एक कड़ी है कि भारत भूमि के इस धमतरी जिले में हमने जो है संयुक्त मोर्चा बना करके आयोजन किया है। तो वास्तव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुरूप समाज बनाने के लिए भारतीय संविधान के अनुरूप जो है आज प्रत्येक समाज और प्रत्येक व्यक्ति को काम करने की आवश्यकता है। तभी जो है हम संवैधानिक मूल्यों को जो है प्राप्त कर पाएंगे और बाबा साहब जैसे हमारे तमाम पुरखों हैं, उनकी जो है वसीयत जो भारत के संविधान में है, उनको सच्चे रूप में नमन होगी। तो आप आज सर्व समाज के द्वारा, सर्व आदिवासी समाज के द्वारा, सर्व सतनामी समाज के द्वारा और सर्व बौद्ध समाज के द्वारा अंबेडकर जयंती का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कार्यक्रम की जो रूपरेखा थी कि हम सुबह सर्वप्रथम सभी समाज के द्वारा अंबेडकर चौक में अंबेडकर का माल्यार्पण किया गया। उसके बाद बाजे गाजे के साथ, धूमधाम के साथ रैली का आयोजन किया गया। रैली का जो प्रारूप था वो मकई चौक, अंबेडकर चौक से होते हुए मकई चौक, मकई चौक से होते हुए घड़ी चौक और घड़ी चौक से होते हुए गोल बाजार से होते हुए सदर लाइन के होते हुए अंबेडकर मंगल भवन तक रैली निकाला गया, जिसमें सभी समाज का सर्वोच्च जो योगदान था। बीच बीच में बहुत से समाज वाले, मुस्लिम समाज वाले, क्रिश्चियन समाज वाले जो है रैली का स्वागत किए थे और जलपान की व्यवस्था किए थे। उन समाज वालों को भी मैं इस मंच के माध्यम से, इस सभा के माध्यम से मैं धन्यवाद देता हूँ। क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य यही था कि जो बाबा साहब ने जो बहुत तकलीफ से आगे बढ़ा है, बहुत तकलीफ से आगे बढ़ा है बोलना चाहिए ना, कि जिसने कुआं बनाया है उसको पानी नहीं मिलता था, जिसने स्कूल बनाया है उसको पढ़ने के लिए नहीं मिलता था, जिसने मंदिर बनाया है उसे मंदिर में पूजा करने नहीं मिलता था। तो बहुत मुश्किल से बाबा साहब अम्बेडकर ने आगे बढ़ा है और आगे बढ़ते हुए भी हम जैसे दलित लोगों को आगे बढ़ाया है। उसके बिना हम आज के समाज की कल्पना हम नहीं कर सकते थे। साथ ही आपको जानकारी होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे 1947 में कानून मंत्री बने थे और कानून मंत्री बनने के बाद उन्होंने हिंदू पेनल एक्ट बिल लाने का प्रयास किया था, लेकिन कुछ कारणों से कुछ सहमति नहीं बनने के कारण से वो हिंदू पेनल बिल 1955 में पारित नहीं हो सका, जिसके कारण से निस्वार्थ रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस पद के त्याग दे दिया। ऐसी महापुरुष को मैं
नमन करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आयोजन का उद्देश्य ये है बाबा साहब की 135वीं जयंती केवल जयंती तक ही सीमित न रहे। बाबा साहब जो उद्देश्य है उनकी उद्देश्य की पूर्ति तब होगी जब हम उनके नक्शे कदम पे चले, उनके मार्गदर्शन पर चले। उनका मार्गदर्शन ये था कि पूरे, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय संविधान का जो निर्माण किए 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में, जो बहुत सारे देशों के जो संविधान है उनका अध्ययन करने के पश्चात संविधान का निर्माण किया। और संविधान का मुख्य उद्देश्य ये है कि पूरे भारत में और पूरे विश्व की बात करूं, सब में मानवता और सब में समानता का अधिकार, बंधुत्व का अधिकार दिए। संविधान में ही लिखा गया है उनके द्वारा, जिसका हर व्यक्ति को अध्ययन करना चाहिए संविधान का। उन्होंने 8 घंटे मजदूर को मजदूरी करने का जो संविधान में पारित किए हैं, जो आर्टिकल लिखे हैं, उनके द्वारा आज मजदूरों को अधिकार दिए। स्त्रियों में, महिलाओं में एक अच्छे पूरे सशक्तिकरण की ओर जोड़ दिए। ये संविधान में लिखा है महिलाएं केवल एक घरू चूल्हा चौका तक सिमट के न रहे, उनको आगे संसद में, विधानसभा में, सारे जगहों पर उनको एक अवसर दिया जाए। ये संविधान में लिखा हुआ है। और आज जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, इसी के आधार पे पूरे देश का कानून व्यवस्था चलता है। और हमारा उद्देश्य भी यही है, बाबा साहब जो समानता, बंधुत्व का जो संविधान में लिखे हैं, उसी के आधार पे, न्याय के आधार पे चले। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। ये भारतीय बौद्ध महासभा भी उसी उद्देश्य पर चल रही है। और मैं आशा करता हूँ कि केवल भारतीय बौद्ध महासभा, केवल बौद्ध समाज ही न चले, पूरे देश की जनता को भी इसी संविधान के तहत एक अच्छा एक संदेश के रूप में, रामायण जिस तरह ग्रंथ है, कुरान ग्रंथ है, बाइबिल ग्रंथ है, उसी तरह संविधान भी एक महाग्रंथ है। उनको भी अध्ययन करना चाहिए प्रत्येक लोगों को, तभी हमारा देश में एक विकसित भारत देश की कल्पना कर सकते हैं। तो ये था खबरों का सार। हम रोज लेकर आते रहेंगे खबरों की गुलदस्ते से छोटी बड़ी खबरें। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,